हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही थी और इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करवा दिए थे। और बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट इम्पोर्टेंट है, हर पार्ट आपको अच्छे से निकाल के देखना है। अब देखो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू में कोस 3x dx। अगर आपसे कोई यूँ कहे कि साइन 2x का इंटीग्रेशन बताओ तो हमें आता है माइनस कोस 2x अपॉन में 2 हो जाएगा। अगर कोस 3x का पूछा जाता तो साइन 3x अपॉन में 3 हो जाएगा। दोनों का अलग अलग तो हमें आता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट है ना, इसकी वजह से हम दोनों का अलग अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, ये प्रोडक्ट वाली जो फॉर्म है या डिवाइड वाले पीछे भी हमने क्वेश्चन किए थे, इसको सोल्व करने के लिए हमने जो +1 की ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े थे, याद करो 4 प्रोडक्ट फॉर्मूले थे। मैं यहाँ लिखवा रही हूँ। पहला प्रोडक्ट फॉर्मूला था 2 साइन ए कोस बी, जो यहाँ पे अप्लाई होगा। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला था 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी, और ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, वैसे भी लिखवा भी रखे हैं आपको। फिर थर्ड था 2 कोस ए कोस बी, तो ये होता है कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी। और लास्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, ये होगा कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी। क्योंकि जैसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट की बजाय बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो हमें 2 चाहिए, हमारे पास 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड वाले 2 को बाहर रहने दो और आपका फॉर्मूला बन गया फर्स्ट 2 साइन ए कोस बी। तो क्या लिखूँ? साइन ए प्लस बी, 2x प्लस में 3x क्या आएगा? 5x, प्लस में साइन, ध्यान से सुनना, a माइनस बी, तो 2x माइनस 3x माइनस x आएगा। इस माइनस का ध्यान हमें इसलिए रखना है क्योंकि साइन नेगेटिव साइन को बाहर निकालता है। तो क्या लिखा जाएगा? साइन 5x माइनस में साइन x dx। और अब हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि बीच में किसका साइन आ गया? माइनस का। देखो साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस 5x अपॉन में 5, ये माइनस है, और साइन x का क्या होगा? माइनस का कोस x, तो माइनस माइनस प्लस, और इसका एंगल x है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, और प्लस में क्या आएगा? c। ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूले में गलती मत कर देना। फिर देखो इसी का सेकंड पार्ट, कहता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस 3x इंटू में कोस 5x। पहले तो हमने फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और फॉर्मूला बन रहा है थर्ड 2 कोस ए कोस बी का। क्या होगा? कोस ए प्लस बी, तो 3x प्लस में 5x 8x, प्लस में कोस ए माइनस बी, तो 3x माइनस 5x माइनस का 2x, लेकिन बाहर कोस फंक्शन है तो ये नेगेटिव साइन बाहर नहीं जाएगा। और अब इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/2 तो बाहर, कोस 8x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 8x अपॉन में 8, और कोस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x अपॉन में 2, और प्लस में क्या आएगा? c। इस तरह से वो और भी क्वेश्चन बना सकता है। जैसे उसने एक क्वेश्चन में एक टर्म साइन की थी, एक कोस की थी, इसमें दोनों कोस की थी, दोनों साइन की दे सकता है, आगे कोस दे सकता है, पीछे साइन दे सकता है। तो आप समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे होंगे। अब सुनो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में तीनों टर्म साइन की हैं और फोर्थ पार्ट में तीनों टर्म कोस की हैं। मैं इन दोनों में से एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, फॉर्मूले आपके सामने हैं ही, बाकी सारा सेम होगा, सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको करवा देती हूँ फोर्थ, थर्ड आप खुद कर लेना। देखो बेटा, नहीं हो तो फिर पूछ लेना, तो जूम क्लास हो उसके अंदर पूछ लेना। देखो कोस x इंटू में कोस 2x इंटू में कोस 3x। हमारे पास 3 टर्म प्रोडक्ट में है।
ऐसे क्वेश्चन +1 की ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ पे हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे ना, वहाँ पर भी आए थे। देखो बेटा, एक बार तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, और जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इन 3 में से कोई 2 टर्म लेके चलेंगे। वो आपकी मर्जी, आप कौन सी 2 टर्म लेना चाहते हो। मैंने क्या किया, cos x तो ले लिया बाहर, और इस 2 को cos 2x और cos 3x के साथ लेके फॉर्मूला लगा दिया 2 cos a cos b का। तो क्या होगा, cos a प्लस b, 2x प्लस में 3x 5x, प्लस में cos a माइनस b, तो 2x माइनस 3x माइनस का x, लेकिन cos इस नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालेगा। उसके बाद अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये cos x पूरे की मल्टीप्लाई में है, तो इस cos x को अंदर भेज दो। cos x इंटू में cos 5x प्लस में cos x इंटू में cos x, तो cos स्क्वेयर लिख देते, एज इट इज लिख स्क्वेयर बना देंगे आगे ले जाके। अब देखो यहाँ पे cos x इंटू में cos 5x है, दोबारा से 2 टर्म प्रोडक्ट में हैं, यानी कि यहाँ दोबारा से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जब स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन लेके चले थे ना, हमें तभी दिखाई दे गया था 3 टर्म अगर प्रोडक्ट में होती है ना, तो उस एक ही क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट फॉर्मूला 2 बार अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई फिर यहाँ पर भी होगी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो 1/4 तो बाहर। अब देखो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा फिर से 2 cos a cos b का, तो ये हो जाएगा cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b, माइनस का 4x आएगा, लेकिन cos इस नेगेटिव साइन को क्या बनाएगा, पॉजिटिव, प्लस में ये 2 तो एज इट इज, और यहाँ पर cos स्क्वेयर x आ गया और dx। हमने जो 6th क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर हमने cos स्क्वेयर साइन स्क्वेयर इन सब का इंटीग्रेशन पढ़ा था। देखो cos 6x का हम कर सकते हैं, प्लस में cos 4x का हम कर सकते हैं, प्लस में 2 एज इट इज। cos स्क्वेयर x को याद करो अच्छे से, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 लिखा जाएगा। cos स्क्वेयर का किया था, साइन स्क्वेयर का किया था, cos की पावर 4 का, साइन की पावर 4 का, सभी में एंगल भी लगा सकता है। तो हमने इस cos स्क्वेयर को सोल्व करने के ये लिख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेट कर दो, 1/4 तो बाहर, इंटीग्रेशन का साइन हटा रहे हैं, cos 6x का क्या हो जाएगा, साइन 6x अपॉन में 6, प्लस में cos 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x अपॉन में 4, प्लस में 1 का क्या हो जाएगा, x, और cos 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन में 2, प्लस में c, और ये बाहर वाला जो 1/4 ये सभी से मल्टीप्लाई में है, अंदर आप मल्टीप्लाई कर देना और सोल्व कर लेना। अब इसका थर्ड पार्ट आप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन आसान है, एक बार अच्छे से याद करके बताओ मुझे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है। आपसे कोई पूछे tan का इंटीग्रेशन, तो हमें नहीं आता। हम ये कह सकते हैं कि tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा। कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर होता है, तो कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट हो जाएगा। ये सारे टेबल आपको करवाई थी। सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टेन होता है, तो सीकेंड इंटू टेन का इंटीग्रेशन सीकेंड हो जाएगा। ये ध्यान होंगे ना। देखो अब 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स है dx। इस क्वेश्चन को आप 2 तरह से कर सकते हो। कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, उस 1 माइनस साइन स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस बी ए प्लस बी, फिर 1 माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम यूँ कर सकते हैं कि 1 के नीचे कोस को सेपरेट कर दो, तो 1 बाई कोस स्क्वायर तो सीकेंड स्क्वायर होता है, और साइन के नीचे भी कोस स्क्वायर को जब सेपरेट किया तो साइन को एक कोस देने से साइन अपॉन में कोस तो बन गया tan, और बचा हुआ कोस ऊपर लिखेंगे तो वो आएगा सीकेंड। यानी कि जब हमने इसको सेपरेट किया तो ये आ जाता है हमारे पास। अब करो इंटीग्रेशन। देखो सीकेंड स्क्वायर tan x का डेरिवेटिव होता है, इसलिए सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन हमने हटा दिया। सीकेंड इंटू tan सीकेंड का डेरिवेटिव होता है,
तो सीकेंट इंटू टेन का इंटीग्रेशन सीकेंट आएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 8th का सेकंड पार्ट, 1/1 प्लस में कोस एक्स। ध्यान से सुनो, हमें जैसे ही 1 प्लस में कोस एक्स दिखाई देता है हम हमेशा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, यानी यूँ बताओ 1 प्लस में कोस एक्स का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 होगा dx। अब इस 2 को तो मैंने डिवाइड में रख लिया और कोस स्क्वेयर को सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अभी देखो सीकेंड स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो वहीं से 1/2 तो बाहर, सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2 है ना, तो हम क्या लिखेंगे 10x/2। यहाँ नीचे x/2 का डेरिवेटिव लिखा जाएगा जो क्या होगा 1/2। यहाँ पर भी हमने x का डेरिवेटिव लिखा था, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए उसको मेंशन नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि उसने आंसर ये ना दे रखा हो आपको, x/2 एंगल में आंसर ना हो, तो शायद उसने ऐसे भी कर रखा हो, रेशनलाइजेशन कर दिया हो। 1/1 प्लस में कोस एक्स है, 1 माइनस में कोस एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस में कोस एक्स से डिवाइड dx। देखो ऊपर आ गया 1 माइनस में कोस एक्स और नीचे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करेंगे तो साइन स्क्वेयर एक्स आएगा dx। जब 1 के नीचे सेपरेट करेंगे ना तो 1 बाई साइन स्क्वेयर कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स होता है। कोस के नीचे जब साइन को सेपरेट करेंगे तो कोस बाई साइन तो कोट बनेगा और बचा हुआ साइन ऊपर आएगा तो कोसिकेंड बनेगा और ये dx। अब याद करो कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंड स्क्वेयर होता है, माइनस का कोसिकेंड स्क्वेयर होता है, तो कोसिकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स हो जाएगा। माइनस में कोसिकेंड का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड इंटू कोट होता है, तो कोसिकेंड इंटू कोट का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंड हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस में क्या आएगा सी। हो सकता है बुक में ये आंसर हो, लेकिन आप अगर इस तरह से करते हो और ये आंसर आता तो दोनों ही आपके क्या होंगे, सही होंगे, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा बेटा। ठीक है, तो जो आपको सही लगे, ज़्यादातर तो हम ऐसे ही करेंगे कि अगर हमें 1 प्लस कोस नज़र आएगा तो हम फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूला बना के क्या करना है, सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, ये दे रहा है 1/1 प्लस में साइन एक्स dx। तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप रेशनलाइजेशन कर लो, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड, वो आप कर लेना। आंसर हो सकता है उसी से रिलेटेड दे रखा हो, लेकिन जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड चैप्टर में पढ़ा, 7th चैप्टर में पढ़ा, नॉर्मली हमें जैसे ही 1 के साथ साइन नज़र आता है तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम साइन को किस में चेंज कर लें, कोस में। तो ये बताओ, ये बात समझ में आया क्या कि साइन एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, कोस π/2 माइनस एक्स। अगर साइन को कोस में चेंज करना है तो साइन की जगह कोस आएगा और 90 माइनस में एक्स। अभी पिछला क्वेश्चन बन गया, देखो 1/, में फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस कोस वाला, तो 2 कोस स्क्वेयर एंगल का हाफ है, तो π/4 माइनस में क्या आ गया, x/2 dx। अब यहाँ से इस 1/2 को तो बाहर छोड़ दो, कोस स्क्वेयर ऊपर लिखा जाएगा तो सीकेंड स्क्वेयर π/4 माइनस में x/2 dx आएगा। अब आप ये ध्यान में रखो कि tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर होता है, एंगल की कोई बात नहीं, एंगल को हम सोल्व कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा बेटा, tan आएगा π/4 माइनस में x/2 और उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव नीचे करेंगे तो π/4 का डेरिवेटिव तो 0 माइनस x/2 का -1/2 और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये था आपके 8th का थर्ड पार्ट। अब सुनो 4th, क्या दे रहा है, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स dx। पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, पिछले में ऊपर साइन एक्स नहीं था, सीधा 1/1 प्लस में साइन एक्स था। देखो बेटा, अब हम यहाँ पे सीधा साइन को कोस में चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले से ऊपर वाले साइन को सोल्व करेंगे। ध्यान से सुनो क्या करना है, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसी टर्म नीचे थी वैसे बनाने के लिए, और फिर 1 प्लस साइन एक्स के नीचे जब 1 प्लस साइन एक्स को सेपरेट करेंगे तो 1 आएगा, माइनस में 1 के नीचे सेपरेट कर दिया 1 प्लस में साइन एक्स। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर पीछे वाला पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो 1 को तो हम इंटीग्रेट कर ही सकते हैं,
इसको अलग से लिख दो। माइनस में 1/1 प्लस में साइन एक्स पे इंटीग्रेशन का साइन अलग से, तो 1 का तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, और रही बात 1/1 प्लस साइन एक्स, तो जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन करवाया वो पूरा आपको इसके अंदर करना पड़ेगा, वो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका 5th पार्ट, अंडर द रूट 1 माइनस में साइन एक्स dx। मेरे ख्याल में आप कर सकते हो। कैसे? अब कोई बच्चा यूँ कहे कि 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, पावर में 1 ऐड करके करे, बिल्कुल नहीं। पावर में 1 ऐड करके तो एल्जेब्रिक वाला पार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट नहीं होगा। आप यूँ लिख दो कि 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे 1/2 प्लस 1, और फिर इस बेस का करने लग जाओ 1 का 0 साइन का कोस, वो गलत हो जाएगा क्योंकि नीचे क्या जा रहा है, वेरिएबल। तो हम उसी तरह से करेंगे। 1 के साथ फॉर्मूला बनाने के लिए साइन को कोस में चेंज कर देंगे। उसके बाद हमने 1 माइनस कोस का फॉर्मूला लगाया तो 2 साइन स्क्वेयर π/4 माइनस x/2 होता है। जब हम रूट को सोल्व करेंगे तो 2 पे रूट तो एज इट इज रहने दो, और साइन का स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा साइन π/4 माइनस x/2। तो √2 तो बेटा एज इट इज, और अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साइन का क्या होता है, माइनस कोस। एक बार आप एंगल को एज इट इज लिख दो, और डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो एंगल के डेरिवेटिव में π/4 का तो हो जाएगा 0, और माइनस x/2 का आ जाएगा -1/2। इसको सोल्व कर देना है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका 6th पार्ट, करें साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट 1 प्लस में cos 2x dx। अगर आपको पीछे वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सीधा रूट के अंदर फॉर्मूला लगाओ, 2 cos स्क्वेयर x आ जाएगा dx। 2 पे तो रूट रहने दो, और cos के स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया तो cos x आ गया, तो √2 तो एज इट इज, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, प्लस में क्या आ जाएगा, c। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट इसका 1 प्लस में cos 2x है, अपॉन में 1 माइनस में cos 2x है। अगर फॉर्मूला बनता है तो हम सीधा फॉर्मूला बनाएंगे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 का लिख दिया x cos 2x का sin 2x/2, 1 का फिर x cos 2x का sin 2x/2। पीछे भी बताया आपको, बीच में जो डिवाइड है इसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर का भी इंटीग्रेशन कर दो और न्यूमरेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन करके डिनोमिनेटर में लिख दो। हम ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वेयर x, और 1 माइनस cos 2x का होता है 2 sin स्क्वेयर x dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वेयर x अपॉन में sin स्क्वेयर x cot स्क्वेयर x है। और जैसे ही आपका cot स्क्वेयर x आया ना, तो आप यूँ याद करो कि क्या cot स्क्वेयर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। हमने देखा tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर होता है, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर होता है। बात हो रही है कि क्या कोट स्क्वेयर किसका डेरिवेटिव होता है, तो कोट स्क्वेयर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता। तो हम कोट और कोसिकेंड के कंबाइन फॉर्मूले की हेल्प से, कोट और कोसिकेंड का कंबाइन फॉर्मूला क्या होता है, कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस में कोट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से कोट स्क्वेयर एक्स को हम कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स -1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोट स्क्वेयर खुद किसी का डेरिवेटिव नहीं होता। अब आप याद करो, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स होता है। इसका मतलब कोसिकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स हो जाएगा, और -1 का -x, और प्लस में क्या आएगा c। ये बात दिमाग में बिठा लो कि हमें सीधा कोट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन नहीं आता। अगर कोट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करना है तो पहले उसको कोसिकेंड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ से एक बात और भी ध्यान रख लो, अगर आपको कभी tan स्क्वेयर एक्स के इंटीग्रेशन की ज़रूरत हो तो हमें tan स्क्वेयर का भी इंटीग्रेशन नहीं आता। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर होता है, tan स्क्वेयर खुद किसी का डेरिवेटिव नहीं होता। तो इसको भी हम सीकेंड में कन्वर्ट करेंगे, सीकेंड स्क्वेयर एक्स -1 dx। और फिर सीकेंड स्क्वेयर का तो क्या आएगा tan, और -1 का -x, और प्लस में c। ये दोनों याद रखना, मैं आपसे क्लास में पूछ सकती हूँ कि कोट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा और tan स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। फिर देखो बेटा नेक्स्ट,
साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस 2x है अपोन में 1 माइनस में कोस 2x है। ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है, हम यूँ कहें 8th का 4th पार्ट इसी तरह से था, वो साइन के अंदर था और ये कोस के अंदर है। इस ऊपर वाले कोस 2x के रहते हुए हम नीचे फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, पहले हम नीचे वाली जैसी टर्म ऊपर बनाएंगे। बेटा जब आप बार बार निकालोगे ना तब आपको एक क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने एक बार करके छोड़ दिया तो ऑब्वियस सी बात आप बोलोगे जरूर, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करनी है। देखो नीचे वाली जैसी टर्म बनाने के लिए कोस 2x माइनस का होना चाहिए, तो मैंने 2 नेगेटिव साइन अप्लाई कर दिए, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव। उसके बाद मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 माइनस कोस 2x पे ब्रैकेट लगा ली। इस माइनस साइन को तो बाहर रहने दो, जो 1 माइनस कोस 2x के नीचे 1 माइनस कोस 2x आएगा तो 1 बनेगा, माइनस में 1 के नीचे क्या आ जाएगा फिर 1 माइनस में कोस 2x और साथ में हमारा क्या है dx। नेगेटिव साइन को तो बाहर रहने दो, 1 पे इंटीग्रेशन अलग से लगा दो और माइनस में 1 अपॉन में 1 माइनस कोस 2x पे इंटीग्रेशन अलग से लगा दो और ये ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि नेगेटिव साइन दोनों के पास है। अब देखो माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx तो एज इट इज, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब ये बताओ 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 साइन स्क्वेयर x। तो 2 को तो मैंने नीचे छोड़ दिया, साइन स्क्वेयर x अगर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा तो कोसिकेंट स्क्वेयर x आएगा कि नहीं आएगा। और अब देखो माइनस तो बाहर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, फिर -1/2 बाहर, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर x होता है, तो वहाँ से कोसिकेंट स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x होगा और प्लस में क्या आ जाएगा c, इस माइनस को अंदर ले आना और सोल्व कर देना। फिर देखो बेटा इसका 9th, यहाँ लिख रखा है साइन x और रूट के अंदर है 1 माइनस में कोस 2x dx। तो हम ऐसा नहीं कि साइन का इंटीग्रेशन कर दें, बीच में प्रोडक्ट इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वेयर x आएगा और उस पे रूट है dx। तो 2 को तो मैंने रूट के साथ बाहर लिख दिया, इस साइन के स्क्वेयर से रूट कैंसिल होगा तो ये भी साइन x आया और एक साइन x पहले से ही था, तो ये साइन स्क्वेयर x dx आ जाएगा। और अब याद करो 6th क्वेश्चन को, साइन स्क्वेयर का कोस स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करना हो तो साइन स्क्वेयर x को क्या लिखा जाता है 1 माइनस कोस 2x/2। कैसे याद रखोगे, साइन है तो माइनस का साइन आएगा, एंगल का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये √2 था, इस 1/2 को हमने बाहर ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और कोस 2x का आ जाएगा साइन 2x अपॉन में 2 प्लस में c, इस √2 को अंदर भेज के सोल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो बेटा फिर इसी का लास्ट पार्ट सीकेंट x है अपॉन में सीकेंट x प्लस में tan x है। देखो हम इस क्वेश्चन को 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो इसमें रेशनलाइजेशन कर लो, सीकेंट माइनस tan से मल्टीप्लाई और सीकेंट माइनस tan से डिवाइड, ठीक है। या फिर आप इसको साइन कोस में चेंज करके कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। दोनों में आंसर डिफर करेगा लेकिन दोनों ही आंसर सही होंगे। ज़्यादातर तो हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना तो हम उसको साइन कोस में चेंज करके सोल्व करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। देखो सीकेंट x को 1 अपॉन में कोस x लिख दिया, इसे भी 1 अपॉन में कोस x कह दिया और tan को साइन x अपॉन में कोस x कह दिया dx। जब हम नीचे एलसीएम लेंगे तो कोस x आएगा, उस कोस x से कोस x कैंसिल होके हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन x आएगा dx। और ये पीछे हम ये क्वेश्चन कर चुके, 8th क्वेश्चन का ही 3rd पार्ट था, यहाँ बीच में प्लस आए माइनस आए, हम दोनों तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कैसे बताया था बेटा, फॉर्मूला बनाने के लिए साइन को कोस में चेंज कर लो, क्या लिखेंगे कोस π/2 माइनस में x, नीचे फॉर्मूला क्या बनेगा 2 कोस स्क्वेयर π/4 माइनस में x/2 dx आ जाएगा। अब ये 2 तो बाहर रहने दो, कोस स्क्वेयर ऊपर जाएगा तो सीकेंट स्क्वेयर π/4 माइनस में x/2 आएगा। और अब याद कर लो सीकेंट स्क्वेयर किसका डेरिवेटिव होता है tan का, तो सीकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या आएगा tan आएगा π/4 माइनस x/2
और जब इसके एंगल का करेंगे तो पाई बाई 4 का तो हो जाएगा 0 और -x/2 का आएगा -1/2।